ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि आप घुसते हो बैंक के अंदर, बैंक मैंने बोला जितने पैसे लेने ले और निकल। अगर आप इसके पहले का जो कचरा भरा है ना भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए, ट्राई करो भूलने का अगर पैसा कमाना है तो। यू कैन नॉट बी राइट ऑलवेज एंड यू कैन नॉट बी रिच। ये क्लास के बाद आप पैसा कमा सकते हो लेकिन आप फिर भी लॉस करोगे। पता है क्यों? वे फ्री की क्लास है भाई, ये $1 मिलियन की क्लास है। बट रियल जो कहानी है ट्रेडर बनने की चार्ट्स में नहीं है, चार्ट्स के पीछे पेन पेपर पे। ये पेन पेपर है मेरा आईपैड तुम्हारे लिए। वेलकम टू फॉरेक्स एडवांस कोर्स। यानी कि अगर आपको एकदम बेसिक नॉलेज नहीं, पिप वगैरह क्या होता है, XAU का मतलब नहीं पता, तो ये वीडियो आपकी काम करनी। वेट करो, बिगिनर वाला एकदम सीरीज में एक हफ्ते बाद डाल दूंगा, फॉरेक्स कोर्स वाला लंबा वाला। ये एक एडवांस कोर्स है जहां पे लोग जो ट्रेडिंग कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, या ब्रेक इवन पे हैं, या फिर छोटे प्रॉफिट में है, या प्रॉफिट करके लॉस कर देते हैं, ये उनके लिए। जिनको थोड़ा सा पता है कैंडल क्या होती है, जिनको पता है थोड़ा सा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये उनके लिए है। लेकिन जिनको इतना पता है और तुम पैसे नहीं बना पा रहे हो, आई प्रॉमिस यू, अगर तुम ये नोट्स बनाते बनाते एक डेडिकेशन के साथ इस क्लास को कर लिए, तुम पागल हो जाओगे। और ये मैं जूम पे पढ़ाता हूँ, उस क्लास का क्लिप दे रहा हूँ। तो भाई ये क्लास लाइव भी अटेंड कर सकते हो, वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो देखो, पहले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो सेशन है ये है एक ट्रेडर्स का एक रोड मैप है। किन ट्रेडर्स का? जो लोग ट्रेड कर चुके हैं, या तो वो लॉस में है, या तो वो ब्रेक इवन पे है ना, या तो वो मान के चलो स्मॉल प्रॉफिट पे हैं बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन और सॉल्यूशन मैं दोनों देने वाला हूं। ओके, आज हम ट्रेडर्स रोड मैप देखने वाले हैं, एक उस ट्रेडर का जो ट्रेडिंग में अपना हाथ एक बार धो चुका है, यानी कि एक्सपीरियंस कर चुका है। ठीक है, या तो लॉस में है, या तो ब्रेक इवन पे, या तो स्मॉल प्रॉफिट पे है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग नॉलेज लेते हैं, और हम लोग की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे अपन स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर्स की पढ़ाई करते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते प्राइस एक्शन पे आते हैं, प्राइस एक्शन के बाद हम थोड़ा सा स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे आते हैं, इसके बाद हम चीज़ों को कंबाइन करते हैं और एक खिचड़ी बन जाती है। और जब मार्केट में हम सीधे आके जब भी कभी भी चार्ट्स देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और तुरंत मैं यहाँ पे आने के बाद अगर ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ, तो जैसे अपन ने कोई चार्ट देखा, ठीक है, अपन यहाँ पे गोल्ड खोल लेते हैं, गोल्ड ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी चार्ट वांडा का ओपन कर लेते हैं, तो आप क्या देखोगे? अब भाई इसमें करना क्या है? जैसे अपन ने देखा, बाय कहां करूं, सेल कहां करूं, करेक्ट। अब आपको समझ में नहीं आएगा बाय कहां करना है, यहां दिख तो रहा है कि यहां बाय करते हैं, यहां सेल करते हैं। तो भी स्ट्रैटेजी यूज क्या करना है इस चार्ट में, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो है, क्या है कंफ्यूजन का सॉल्यूशन? है भाई क्लैरिटी, कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और उससे इंपॉर्टेंट यू हैव टू लीव सम मनी ऑन द टेबल, यानी कि कुछ पैसा छोड़ना पड़ेगा। सच में बता रहा हूं, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि आप घुसते हो बैंक के अंदर, बैंक मैंने बोला जितने पैसे लेने ले और निकल, दो हाथ है, कितना उठा पाओगे इतना उठा पाओगे, तो भी देखोगे तो बहुत पैसा बचा होगा। तो आपको लगेगा यार मैं यो नहीं उठा पा रहा हूं, उस चक्कर में और उठाने की कोशिश करते हो और आप संभाल नहीं पाते, निकलते निकलते सब गिर जाता है। तो ट्रेडिंग में सबसे कठिन साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है वो इस वाली बात को एक्सेप्ट करना है। क्या आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो? आप लोग हाँ बोलोगे, बट जो अंदर से इंसान का नेचर है वो लालची है, नहीं बोलेगा वो, नहीं ना यार, और पैसा लेते ना, और पैसा लेते ना, क्यों एक लॉट, क्यों ना अपन 5 लॉट बाय करें, क्यों हम रिस्क को मैनेज करें, $1000 का रिस्क लेना है तो 4000 का क्यों ना लें, जब स्ट्रैटेजी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ग्रीड हम लोगों को एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आने देती। तो नंबर 1 साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ द क्लास इज यू हैव टू लीव सम मनी ऑन द टेबल। इस पॉइंट से क्लास स्टार्ट होती है। पहले तो हम लोग हर ट्रेड नहीं लेंगे, हमको कुछ ट्रेड आंखों के सामने छोड़ने हैं। चाहे कोई और दोस्त उसमें पैसा कमा ले, कोई और यूट्यूबर उसमें पैसा कमा ले, कोई और अपन को दिखा दे टेलीग्राम पे, छोड़ देना है। हमको लिमिटेड ट्रेड्स लेना है जो हमको पैसा कमा के देंगे। सबसे पहले काम, चलो आई होप आप ये पहला पॉइंट समझ गए, हम कुछ ट्रेड्स छोड़ने वाले, डन। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन नंबर 1, हम कुछ अगर अपने में इतने सारे ट्रेड बन रहे हैं तो मैं इसमें से बहुत सारे ट्रेड यहां पे छोड़ने को तैयार हूं। मैं यहां पे 1 2 3 ट्रेड पकड़ने को तैयार हूं, 5 से 6 छोड़ने को तैयार हूं। तो अब पकड़ने कौन से हैं, छोड़ने कौन से हैं? वो सारे छोड़ने हैं जो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठ नहीं रहे हैं। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, आ जाओ ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। तो ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट है, आज मैं आपको बताऊंगा 3 पॉइंट का आपके लिए मैं ट्रेडिंग सिस्टम बना के देता हूं आपको। तो पहला पॉइंट है, यू हैव टू
क्रिएट योर ट्रेडिंग आइडेंटिटी राइट नाउ। देखो आज तक जो भी के भूल जाओ, अगर उतना ही काम का होता तो पैसा कमा लिए होते। मैं गारंटी देता हूं आपको, कोई गारंटी नहीं दे सकता चीजों की, बट मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आप इसके पहले का जो कचरा भरा है ना, जिसके लिए आप डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स ओपन करना चाह रहे हो, भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए, ट्राई करो भूलने का, अगर पैसा कमाना है तो। यू कैन नॉट बी राइट ऑलवेज एंड यू कैन नॉट बी रिच, टुगेदर नहीं होता जरूर भाई। ठीक है मैं गलत हूं, मेरे को पैसा कमाने दो। आइडेंटिटी आपको क्रिएट करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए एक। मैक्सिमम लोग बेचारे रियलिटी में जानता हूं स्ट्रैटेजी नहीं है आप लोग के पास, भले यूट्यूब पे 100 स्ट्रैटेजी है तो भी पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसी अजीब सी बात है। इसको आयरनी बोलते हैं कि अजीब सी बात है। होने को तो 100 स्ट्रैटेजी अवेलेबल है मार्केट में, बट आपके पास एक भी नहीं है जिस पे आपको भरोसा हो, जिसको आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया, जिसको आप लॉस के फेज में भी छोड़ते नहीं हो, कंटिन्यू करते हो। एक भी स्ट्रैटेजी नहीं है। एम आई करेक्ट गाइस? सही बोला क्या? मार्केट में 100, तुम्हारे पास 0। एम आई राइट? क्योंकि मैं आप में से एक हूं ना, क्योंकि मैं वन ऑफ यू हूं। मुझे पता है इतना कंफ्यूजन है कि एक भी नहीं है कि हम जिसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें नहीं है, तो वो ढूंढनी है आज वो ढूंढनी है। पॉइंट नंबर 3 जो हर कोई मिस कर रहा है, कैलकुलेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 3 चीजें हैं और एक छोटा सा चौथा पॉइंट भी डाल ही देता हूं, एकदम सिंपल थोड़े से रूल्स। वैसे ये एक तरीके से साइकोलॉजी सेक्शन में आता है, बट मैं आपके लिए क्या करता हूं, आज जूम में क्या पढ़ने वाले हैं सर, क्या मेरे काम आएगा, ये जो स्क्रीनशॉट है लेना है ले लो। सिर्फ ये 4 चीज अगर ट्रेडर कर लेता है तो उसकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है। पहला पॉइंट, क्रिएट आइडेंटिटी। दुनिया में अलग अलग टाइप की आइडेंटिटी होती है ट्रेडर्स की। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, मैं रिवर्सल ट्रेडर हूं, मैं एक रीटेस्ट वाला ट्रेडर हूं, मैं एक लिक्विडिटी स्वीप वाला ट्रेडर हूं, मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूं, मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेंड ट्रेडर हूं, मैं एक न्यूज ट्रेडर हूं, मैं एक ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हूं, मैं एक एक्स, कोई भी। जैसे तुमने एक आइडेंटिटी चूज की, तुमने 5 को ना बोल दिया। ये क्लास की स्टार्ट कैसे की थी मैंने, क्या बोल के की थी? यू हैव टू लीव सम मनी ऑन द टेबल। तुमको 4 चीज को ना बोलना पड़ेगा, एक को हाँ बोलने के लिए। आइडेंटिटी बनाना। आज जैसे तुम एक आइडेंटिटी चूज करोगे, तुम बाकी सबको ना बोल दोगे। यानी कल से अंडरस्टैंड कुछ भी ट्रेडर नहीं, मेरे को क्या, सीधे ना बोलना है। मतलब दोबारा तुमको अपने ब्रेन को इतना ट्रेन करना है कि ना, पैसे बन जाएंगे तुम्हारा खुद का। तुम्हारे अंदर 2-4 टाइप के लोग हैं। तुम्हारे अंदर वाला एक दूसरा ट्रेडर बोलेगा ले लेना भाई, पैसे मिल जाएंगे, तुम कर दोगे, फिर तुम बैक टू 0 आ गए। तो नंबर 1 स्टेप, क्रिएट आइडेंटिटी। चूजिंग वन मीन्स सेइंग नो टू ऑल। नंबर 2, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दुनिया की सबसे असरदार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि दुनिया में अगर 100 मार्केट में अवेलेबल तो 100 में से 80 का जो कोर कंसेप्ट है वो मैं आज इसमें दे दूंगा। यही फॉलो करना और खुद खत्म, एकदम सिंपल कर दूंगा। कैलकुलेशंस, भाई टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, क्या कैलकुलेट, कोई पेन पेपर कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है। अपन को जो ब्रोकर यूज करते हैं, चाहे एक्सनेस हो या जुपीरियर हो, दोनों में कैलकुलेशन आसान कर दी है लाइफ की। रूल्स 2-4, ज्यादा रूल, देखो रूल बोलोगे तो मैं पीडीएफ दे दूं 2000 रूल्स का, पढ़ते रहना सुबह शाम। 2-3 रूल बस बताऊंगा, वो एकदम उनको ना, मतलब जैसे अपन कसम खा लेते हैं उस टाइप का कसम खाना पड़ेगा 2-3 रूल्स के लिए। अगर ये 4 चीज हो गई, खत्म कहानी। ठीक, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स क्रिएट अवर आइडेंटिटी। ओके, और क्रिएट आइडेंटिटी करने के लिए तुमको मैं चॉइस तुम्हारी देता हूं, साथ में मैं तुमको मेरा फेवरेट भी बता दूंगा। मेरी आइडेंटिटी क्या है, बात करते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, बात करते हैं। तो नंबर 1, क्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहां पे 2 तरीके की बन सकती है। एक बनती है भाई मोमेंटम ट्रेडिंग वाले ट्रेडर की, मोमेंटम को जो ट्रेड करता है, यानी कि जो ट्रेंड के साथ रहता है या ट्रेंड के साथ रहता है। ट्रेंड वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं, सॉरी, टेक्निकली ट्रेंड के बारे में जानते ही नहीं अपन, भाड़ में गया ट्रेंड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 90% इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर है, स्विंग वाला है। तो ट्रेंड का मतलब नहीं, सिंपल वर्ड में बता दो, बायस का मतलब है, बट ट्रेंड का मतलब नहीं है। ट्रेंड अप है तो भी सेल मार के पैसा बनता है, ट्रेंड सेल है तो भी बाय मार के पैसा बनता है, हम सबको पता है। तो ट्रेंड जो जबरदस्ती का बचपन से घुसा दिया है ना, क्लास 2 का नॉलेज फेंको ट्रेंड को पहले तो। आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है मोमेंटम ट्रेडर की, ब्रेकआउट ट्रेडर की। तो मैं यहां पे लिखता हूं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब यहां पे सबको पता होगा, ठीक है? नहीं पता है तो मैं फॉरेक्स कोर्स वाला वीडियो डालूंगा, वहां पे सब एक बच्चों टाइप एक्सप्लेन करूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। पर मुझे पता है यहां पे सबको पता है। और उसी आइडेंटिटी में फ्री में एक और आइडेंटिटी मिलती, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट ट्रेडर। ठीक है, यहां पे एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देते हैं। दूसरी टाइप की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है भाई रिवर्सल ट्रेडर, कि ये हमेशा रिवर्स मारना चाहता है। और उसी का दूसरा वाला पार्ट, एक लिक्विडिटी स्वीप, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन कॉल लिक्विडिटी स्वीप ट्रैप ट्रेडर। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग करता है जो बंदा। ओके, तो ये 2 तरीके के नेचर होते हैं। आज आपको लेफ्ट या राइट, दोनों का दोनों लेके चलोगे कहीं नहीं जा पाओगे। एक नाव में पैर रख दो लेफ्ट में
और एक नाव में राइट में रख दो, दो नाव पे पैर रखोगे तो आपको पता है बचपन में मम्मी पापा ने स्टोरी बताई होगी, पैर खुलेगा तुम बीच में घुस जाओगे, नदी में गिर जाओगे। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है एक पैर यहां, दूसरा पैर वहां, तीसरा हाथ वहां, चौथा हाथ यहां, पता नहीं कुछ और कहां, तो नहीं हो पाएगा। हमको यहां पे चूज करना है आज, ठीक है। जैसे तुमने चूज किया तो तुमको अगला स्टेप पे आओगे। इसी पार्ट 1 के, पार्ट 1 का अगला स्टेप है ब्रेकआउट ट्रेडर बनना है। तो मैं यहां पे तुमको सीधे पहले पॉइंट नंबर 2 पे लेके जा रहा हूं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। अब की नॉलेज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे उतरना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम कौन सी फॉलो करने वाले हैं? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं एकदम जो हर स्ट्रैटेजी का बेसिक है। हम स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं फाइंड इंपॉर्टेंट एरिया या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसको कुछ लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं या इंपॉर्टेंट लेवल बोलते हैं। नंबर 1 इसके अंदर का स्टेप है फाइंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। 3 तरीके के एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2 एंड देन वेट फॉर रिएक्शन। 2 ही तरीके के रिएक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि कभी भी मैं बिना किसी आईपैड के, बिना किसी लैपटॉप के तुमको सीधे मैं एक चीज बताता हूं, ट्रेडिंग करनी है तो क्या मैं कहीं पे भी मेरी एंट्री बना सकता हूं? नहीं भाई, मैं चाहे सिस्टम ट्रेडिंग करूं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करूं, मैं थोड़ा वेट करता हूं कि वो एक प्राइस लेवल तक पहुंचे। प्राइस लेवल तक पहुंचे मतलब अगर मेरे को यहां पे ट्रेड करना है, मान लो यहां पे मेरे को ट्रेड करना है, तो क्या मैं कहीं भी ट्रेडिंग करने को रेडी हूं? नहीं भाई, मैं क्या ट्राई करूंगा कि भाई एक बार ना प्राइस मेरे किसी इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मार्केट या तो यहां तक पहुंचे सेल मारने के लिए, यहां तक पहुंचे, या तो फिर मार्केट मेरे किसी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचे। बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो यहां पहुंचे तो मैं सेल मारूं, या तो प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल तक पहुंचे, यानी कि मैं यहां उठाऊंगा बाय, यहां उठाना चाहूंगा बाय, उठाए भी था लाइव ट्रेडिंग में अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि कोई लेवल है ये, ठीक है। यहां पे सेल मारना चाहूंगा क्योंकि यहां पे कोई लेवल है, यहां पे मैं सेल मारना चाहूंगा क्योंकि यहां पे एक लेवल है। यानी कि मैं यहां पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं इस कैंडल पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं इस कैंडल पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं रैंडम कैंडल पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वी ऑल हैव टू वेट फॉर सम इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, ठीक है। अब 3 तरीके के एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं गाइस। नहीं, दुनिया में 100 तरीके के एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के तरीके होते हैं। मेरा काम तुम्हारी लाइफ आसान करना है, तो मैं सीधे तुमको बता रहा हूं कौन से 3 तुमको पकड़ने हैं। पहला वाला तुमको पकड़ना है ट्रिपल टॉप्स या ट्रिपल बॉटम्स, ठीक है। दूसरा वाला पकड़ना है तुमको ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। और अगर सोचूं बहुत चीजें हैं, ठीक है, तुम अपना दिमाग लगा सकते हो। इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, डिमांड जोन सप्लाई जोन हो सकते हैं, मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं। तीसरा वाला जो इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, वो अपन मानते हैं सेशन हाइज एंड लोज, ठीक है। ये सब बना के दिखाऊंगा मैं। यही चीज इंडियन मार्केट में है, तो वो आपको आना है करंट डे हाई लो या प्रीवियस डे हाई या लो, सिंपल, ठीक है। मैंने तुम्हारी लाइफ यहां तक आसान कर दी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये 3 छोड़ के चौथा देखो मत। नैरो इट डाउन, नैरो इट डाउन, नैरो डाउन मतलब छोटा करते जाओ। जो देखने का नजरिया है मार्केट को, स्लो करते जाओ। ये 3 छोड़ के चौथा देखना बंद तुम्हारा गल से, तो लाइफ ऑटोमेटिकली आसान हो गई, ठीक है। अब वेट फॉर रिएक्शन। अब रिएक्शन 2 तरीके का होता है। एक होता है सबको पता है एनगल्फिंग कैंडल, पावर कैंडल, पावर के साथ बनाता है मार्केट, ब्रेकआउट करता है, बॉडी वाली कैंडल। दूसरा वाला रिएक्शन होता है पिन बार कैंडल, जिसमें नीचे विक होती। तीसरे नाम दे देते बोरिंग कैंडल्स। बोरिंग कैंडल्स मतलब डोजी वोजी हो गया, या ग्रीन बॉडी था, विक ऊपर था, बेकार। यानी कि प्योर कैंडल मेरे को चाहिए, एलपीआर नाम ही लिख देते हैं। प्योर कैंडल चाहिए अपन को, कौन सी? इधर इट हैज टू बी एन एलपीआर कैंडल और एचपीआर कैंडल। फुल फॉर्म पता नहीं आप लोगों को। लोअर प्राइस रिजेक्शन, नीचे विक मारा ऊपर जाने के लिए। हायर प्राइस रिजेक्शन, ऊपर विक मारा नीचे जाने के लिए। ग्रीन बॉडी, ठीक है, शोइंग पावर ऑफ बुल्स। रेड बॉडी शोइंग पावर ऑफ बेयर्स। तो भाई देखो, जब तुम एरिया ऑफ इंटरेस्ट जमाओगे, कोई ट्रिपल टॉप मिल गया है ना, एग्जांपल्स बात करते करते चलते हैं। ट्रिपल टॉप तो मिल गया, ट्रिपल टॉप, पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, ट्रिपल टॉप मिल गया। अब ट्रिपल टॉप पे मेरे को क्या देखना है? पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने स्टेप नंबर 1 पूरा कर लिया? हाँ जी कर लिया, मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 1 एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 2 वेट फॉर रिएक्शन। यहां पे क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करूं मैं? कोई जवाब है इस चीज का किसी के पास? मैं बताता हूं मेरे भाई, जब तक तुम्हारा ट्रेडिंग आइडेंटिटी सेट नहीं होगा तुम बता ही नहीं सकते। एम आई राइट? आर वी बैक ऑन द पॉइंट नंबर 1? समझ में आई बात? जब तक तुम यहां पे आके लेफ्ट नहीं तो राइट
चूज नहीं करोगे वहां क्या करना है कैसे पता चलेगा? यही प्रॉब्लम है, तुम लोग ज्यादा आगे बढ़ गए हो, स्ट्रैटेजी पता है, लिक्विडिटी स्वीप पता है, कभी ब्रेकआउट है, कभी सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। समझ में आया क्या पॉइंट? फटाक से बोलो, डू यू गेट माई पॉइंट? कि इस चीज का आंसर कोई दे ही नहीं सकता स्टेप नंबर 2 का जब तक स्टेप नंबर 1 में आके आइडेंटिटी फिक्स ना करें अपन। एम आई राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट टोटली। ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, वापस आते कहानी पे। इधर देखो, मार्केट में भैया देखो मैंने एवाई बनाना सीख लिया, मेरे को पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, जो भी था ऑर्डर ब्लॉक था, ट्रिपल टॉप था, सेशन का हाई लो था, मेरे को कुछ नहीं पता, निकालूंगा सब मैं आपके लिए। रियल एग्जांपल, प्राइस भाई वहां पे आ गया है कैसे भी करके, क्या करना है? अब देखो भाई, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी ब्रेकआउट वाली है, अपन सिर्फ बाय का एग्जांपल कर रहे हैं, सेल वाला लैपटॉप चार्ट पे देख लेंगे, सिर्फ बाय एग्जांपल देख रहे हैं, यहां भी बाय यहां भी बाय, तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी शिफ्ट होने वाला है गाइस। अगर तुम्हें बाय करना है, अगर तुम्हारा लेफ्ट वाला आइडेंटिटी है, तुम्हारा एओआई हमेशा ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। प्राइस हमेशा तुम्हारे एओआई के नीचे रहेगा, प्राइस हमेशा तुम्हारे एओआई के नीचे रहेगा। और प्राइस जब आएगा यहां पे, तुम्हारा एक बार हिट कर चुका होगा या 2-3 बार कर चुका हो, मेरे को अगर अभी ब्रेकआउट करना है तो कभी भी पहला ब्रेकआउट ट्रेडर ले सकता है। तो भी मैं बोलूंगा यहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके अपन को एक ऐसा वाला पुल बैक या एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एंड देन वी नीड अ ब्रेक ऑफ दिस कैंडल। विच कैंडल? एवाई ढूंढ लिया मैंने, ये आपका एओआई है, स्ट्रैटेजी इसमें चल रही है ना, एओआई ढूंढ लिया मैंने। पॉइंट नंबर 2, वेट फॉर रिएक्शन। रिएक्शन पावर वाला चाहिए भाई, कहां पे? यहां पे चाहिए। और रीटेस्ट करना है तो फिर यहां पे, ये तो या तो तुम्हारी एंट्री यहां बनेगी या तुम्हारी एंट्री यहां बनेगी। यानी तुम्हारी आइडेंटिटी, देखो ये मंत्र होता है ना, जैसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं हम, वो मंत्र है, बहुत पावरफुल है। वैसे एक मंत्र है, तुमको घुसा लो अपने दिमाग में अभी से, कि अगर तुम लेफ्ट साइड वाले ट्रेडर हो, बार बार बोलना चालू करो, बाय हायर सेल लोअर। ठीक है, ये तुम्हारा मंत्र है भाई, बाय हायर सेल लोअर। बस इसके अलावा कोई बात क्या? भाई सामने से हट भाई, बात मत कर मेरे से, कुछ नहीं, सिर्फ बाय हायर सेल लोअर, इतना ही आता है भाई। आके दिन में 2 बार ट्राई करता हूं, 3 बार ट्राई करता हूं, लैपटॉप बंद करता हूं, वो रूल वाले पार्ट पे पहुंच गया मंदिर से, कैलकुलेशन भी लैपटॉप करा देगा। डोंट वरी, आई टेक यू टू रियल एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड। बट रियल जो कहानी है ट्रेडर बनने की, चार्ट्स में नहीं है, चार्ट्स के पीछे है, पेन पेपर पे। ये पेन पेपर है मेरा आईपैड तुम्हारे लिए। रियल सक्सेस जो मेरे को ट्रेडिंग में मिली है, चार्ट देख देख के नहीं मिली ना भाई, चार्ट तो सब देख रहे हैं, पीछे करना क्या है वो बेस बना रहा हूं तुम्हारा मैं। ठीक है, तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। अगर तुम एक रिवर्सल यानी राइट साइड वाले ट्रेडर हो, रिवर्सल या लिक्विडिटी स्वीप वाले ट्रेडर हो, तो तुम्हारा लेवल हमेशा ऐसा दिखेगा और प्राइस हमेशा तुम्हारा उसके ऊपर होगा। एओआई के प्राइस ऐसे आया मान लो, ठीक है, सट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहां पे मेरे को एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लिया, मेरे को यहां पे चाहिए होगी भाई ये वाली कैंडल, एलपीआर वाली, नीचे विक वाली, आसान करते हैं इसको, रिजेक्शन वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, मुझे चाहिए होगी एलपीआर एचपीआर का बेटर वर्ड है रिजेक्शन कैंडल। हाँ, मुझे चाहिए होगी रिजेक्शन कैंडल यहां पे, कहां पे? यहां पे। जहां मुझे यहां पे रिजेक्शन कैंडल मिलती बढ़िया वाली, मार्केट एक ट्रैप बना के मार्केट नीचे गया और फिर यहां पे आके एक मेरे को ऐसी कैंडल दिया, और अगली कैंडल तो ग्रीन ऐसी भी चलेगी, रिएक्शन। तो यहां पे तुम्हारा मंत्र है बाय लो सेल हाई। अब अगला कुछ भी बोले आज के बाद यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तुम लोग सुनोगे, तुम अपना साइकोलॉजी खराब करोगे, कुछ नहीं सुनना है किसी की बात। बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। अगर तुम राइट साइड आइडेंटिटी अभी सेट कर लेते हो, तो चाहे जो एग्जांपल मैं दे रहा था, यहां पे क्या करोगे? बोलो, यहां पे कोई एनगल्फिंग कह रहा था, नहीं, अगर तुम, ये हाई है भाई, हाई, यहां पे कौन बाय कर सकता है? सिर्फ बाय हायर सेल लोअर वाला ट्रेडर, लेफ्ट साइड आइडेंटिटी वाला बंदा। यहां पे कोई ट्रेड ही नहीं करेगा मेरा, कौन? यहां पे मेरा रिवर्सल वाला बंदा भी ट्रेड नहीं करना चाहेगा, उसको सेल करने के लिए करेगा, सेल करने के लिए, क्योंकि बाय लो सेल हाई एंड बाय लो। तो इतनी सी चीज है, तुमको तुम्हारा मंत्रा यानी कि तुम्हारा आइडेंटिटी जब तक क्लियर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं चार्ट्स में जाके अपना टाइम वेस्ट करने का। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। इस ट्रेडिंग सिस्टम का पहला पार्ट क्लियर कर दिया मैंने, अभी कभी चूज कर लो भाई। क्या चूज किया भाई, फटाफट बताना, लेफ्ट की राइट? गुड चॉइस, यू कैन गो विद द राइट साइड। आई थिंक राइट इज बेटर, राइट जो वाला जो साइड है डेफिनेटली बेटर है मेरे हिसाब से। बोथ पे मत जाना, डोंट गो विद बोथ, ट्रस्ट मी, डोंट गो विद बोथ, गो ओनली वन, इधर लेफ्ट और राइट।
दो नाव में पैर रखोगे डूब जाओगे मेरे भाई, मत जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे को एक ही सवाल खराब लगा, ये जवाब खराब लगा, मैं बोथ ले लेता हूं। बोथ तो लेके, बोथ तुम चार चीज लेके आ रहे हो, बोझा लेके नहीं चढ़ो पहाड़, कम चीज लेके चढ़ो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, आइडेंटिटी डन है। इवन मैं होता, देखो मेरी, अब मैं मेरे पे जवाब देता हूं, मेरी क्या है, मेरी बोथ है। क्यों बोथ है भाई, मेरी नहीं हो सकती, तुम्हारी कैसे बोथ है भाई अनीश? क्योंकि मेरे को अकेले नहीं करना ना, मेरे पास टीम है, मेरे पास लेफ्ट की 4 टीम है, राइट की 4 टीम है। लो अब बोलो तुम्हारे पास है नहीं, तो मैं कर सकता हूं क्योंकि अभी मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे कर रहा हूं। मैं कंप्यूटर, लोगों के पास एक लैपटॉप नहीं होता, मेरे पास यहाँ पे 10 4 स्क्रीन सेटअप पड़े हैं 5 चीज देखने के लिए, समझ रहे हो आप? तुम भी करना फ्यूचर में, जब पैसा कमा लो, सब कर लो, टीम बना लो, सब करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक अकेले आदमी को, मैं अकेला नहीं हूं, आप अगर मेरे को देख के मेरे जज कर रहे हो कि तुम्हें जैसा बनना है, तो फिर रास्ता बहुत दूर है। अभी पहला स्टेप अप्लाई करो। स्टेप नंबर 1 है कि पहले ट्रेडर तो बनो, स्टेप नंबर 2 है पैसा कमाओ, स्टेप नंबर 3 टीम बनाओ, स्टेप नंबर 4 है ऑफिस बनाओ, फिर जाके पहुंच पाओगे। मैं मां कसम, अगर मैं जीरो पे आ गया, मेरे पास टीम ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेफिनेटली चूज करूंगा वन साइड। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है राइट वाला बेटर है, बाकी लेफ्ट वाला भी बेटर, ऐसा नहीं है। कई बार जब मार्केट फोड़ेगा ना, मार्केट ट्रेंड बूम बूम अप 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 डाउन डाउन डाउन, ये वाले ज्यादा पैसा कमाएंगे, याद रखना, लेफ्ट साइड वाले बहुत कमाएंगे। और हम लोग को उस दिन चुप बैठना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं, हमारा ऐसे हो गया, चुपचाप बैठो, सबका फेज आता है, 2-3 महीना सबको मरवाना है, लेकिन अगर 8 से 9 महीना खुश रहना है तो एक साइड चूज कर लो। मैं दोनों में हूं क्योंकि मेरे पास टीम है। ठीक है, नंबर 1 खत्म, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तुम जो FRVP वाली पढ़ाई मैंने यूट्यूब पे, उसमें भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वैल्यू एरिया हाई और लो, तो AOI हर जगह कॉमन है गाइस, और रिएक्शन देखना है, ट्रैप या कुछ, करेक्ट? तो AOI ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कैसे ढूंढते हैं, आओ। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ये देखो गोल्ड वेज चार्ट में ढूंढ दिया मैंने, ट्रिपल टॉप मिल गया अपन को। ठीक है, ट्रिपल टॉप यहाँ पे, और कोई दोबारा ढूंढे, 5 मिनट पे चलते हैं, 5 रैंडम कोई डे खोल देते हैं। अब रैंडम डेट खोल रहा हूं ना तुम्हारे सामने, मेरे को पता नहीं डेट, अपन काम करते हैं रैंडम डेट खोल देते हैं, या 2 क्या 8 है ना, ये अपन 5 दबा देते हैं। रैंडम डेट खोल दी मैंने, ट्रिपल टॉप ढूंढो गाइस, ट्रिपल टॉप मिल गया, मिल गया ना भाई, मिल गया। ये देखो, मैं स्टार्ट करूंगा रेक्टेंगल, हमेशा रेक्टेंगल यूज करो, बॉडी और विक को जोड़ने की कोशिश करो। बॉडी विक जोड़ी, खींचो, पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप ट्रैप कर गया, मिल गया ना ट्रिपल टॉप, मिल गया ट्रिपल टॉप भाई। ये देखो कैसे मिल गया ट्रिपल टॉप। देखो तुम लोग को बता रहा हूं, डबल टॉप पे काम मत करो। क्यों? तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? डू यू हैव अनलिमिटेड मनी? बहुत पैसा है, करो ना डबल, सिंगल टॉप पे ट्रेड ले लो, क्या करना मेरे को। लेकिन अगर मैं जानता हूं ना, मेरा भी घर छोटा सा था, मेरे भी घर में लिमिटेड पैसा था, मेरे को भी कोई ज्यादा पैसा देता नहीं था, मैं भी लॉस कर देता था, मेरे को भी डर लगता था, गिल्ट होता था, शेम आती थी, तो मुझे पता है ज्यादा पैसा नहीं है। अब ज्यादा पैसा नहीं है यानी ज्यादा चांस नहीं है, तो क्यों लो क्वालिटी पे काम करना। डबल टॉप दिन में 10 बार बनता, 20 बार बनता है, पैसे बनते ही नहीं बनते। ट्रिपल टॉप कम बनता है, पहला बन गया, दूसरा बन गया भाई, तीसरा बन गया, यहां पे रिवर्सल, बस अब मेरे को शॉर्ट कर देना है। क्या हूं अगर मैं, तो ट्रैप ट्रेडर, रिवर्सल ट्रेडर हूं। तो अब कौन सी कैंडल चाहिए मेरे को? रिजेक्शन कैंडल चाहिए मेरे को। यहाँ पे मिल गई, मिल तो गई भाई, ये देखो रिजेक्शन कैंडल, क्या प्यारी रिजेक्शन कैंडल है। शॉर्ट शॉर्ट करो। एक चीज, दूसरी चीज, लोग छोटा, ये क्या पता नहीं कौन कौन लाइव ट्रेडर आके मार्केट में छोटा ऐसे लगाते हैं दोस्तों, कर करके ना बुद्धि खराब कर दी लोगों का। जबरदस्ती $2 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, 20 पिप का स्टॉप लॉस। अरे तुक्काबाजी चलता है, किस्मत चल जाती, दिखा दे तो पैसा 100 जगह से आता है लोगों को। आपको ट्रेडिंग करनी है, जेन्युइन स्टॉप लॉस रखो, कोई छोटे रखने की जरूरत नहीं है। मौके मल्टीपल, एक ट्रेड में पैसा कमाने की कोशिश मत करो। आओ स्टॉप लॉस को ठीक से प्लेस करो। अगर ऐसा करोगे तो $3 का, मैं तो मेरे को लगता है थोड़ा सा और स्पेस देना। ये वाला हाई है, ये वाला हाई, उसके भी थोड़ा $6 मतलब $60 का रख दो भाई, ज्यादा कंजूसी मत करो। ट्रस्ट मी, तुम ज्यादा खुश रहोगे लाइफ में, क्योंकि तुमको दिन के 10 चांस लेने हैं। क्या स्कैल्पिंग करनी है? मेरा बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, डोंट गेट इनटू दैट। स्कैल्पिंग बहुत बेकार चीज है एक ग्रोइंग बंदे के लिए, साइकोलॉजी तो बहुत गंदी खराब करती है। तो जब लेने दिन के 2 मौके, क्यों फिर गलती से बाहर निकल के देखना रोंदा। स्टॉप लॉस को जगह दो। क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए? सिंपल है, 2 तो होना ही चाहिए, बात ही मत करो। इतना मार्क करने के बाद देखो लेवल, हाँ मार्केट में ये लेवल सही दिख रहा है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है भाई, यही ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मिल गया ना 1:2.5। जाने का वो बहुत नीचे गया क्योंकि ट्रिपल टॉप था। आइडेंटिटी अपनी क्लियर है, अपन शॉर्ट, अपन रिवर्सल ट्रेडर है, अपन ट्रैप ट्रेडर है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते कैसे? ट्रिपल टॉप। दूसरा क्या बोला? सेशन हाई लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढते हैं? जब कभी भी आप लोगों को एक गैप दिखे, दिख रहा है गैप एक बड़ी कैंडल के बीच में, पहली और तीसरी, ये दिख रहा है आपको गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट। जिसको ये सब नहीं पता, मेरे यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स है, और मैं यूट्यूब पे मैं बनाऊंगा फॉरेक्स कोर्स भी, तो आप लोग उसको देख के पढ़ लेना।
बट आई होप आपको पता ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्या रही, ऑर्डर ब्लॉक रही, ये ऑर्डर ब्लॉक बनी, मार दो। अब ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आके क्या बनेगा, रिजेक्शन कैंडल या इवनिंग स्टार कैंडल, शॉर्ट मारूंगा, लो सीधे मिल गया शॉर्ट मेरे को। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ डालूंगा, कैंडल के हाई के ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड क्या ट्राई करूंगा, 1:2, और देखूंगा लिक्विडिटी कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, तो भाई ट्राई कर लेते ना। देखो हर बार आपको 2 से ज्यादा मिलेगा। ये बन गया मेरा दूसरा ट्रेड, और ये रैंडम डेट है, मैं रैंडम खोला हूं, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब तो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना चालू करो, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग करना चालू करो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे अगर अपन आएंगे, ये सारे कैंडल के बीच में इसमें स्पेस है, ठीक है, इन दोनों बीच में भी स्पेस है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखो मार्केट आया, रिजेक्शन कैंडल बनाया, रिजेक्शन कैंडल है, बिल्कुल रिजेक्शन कैंडल है गाइस। एक बार नहीं 2-3 बार मौका दिया है, शॉर्ट करो यहाँ पे, स्टॉप लॉस डालो अपना, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालो। इस कैंडल का $7 है, $8 का स्टॉप लॉस डालो, और देखो 1:2 करो एक बार, 1:2 हो गया। आप अगर यहाँ तक का ट्राई करोगे तो मार्केट आपको थोड़ा रुला के पैसा देगा, बट देगा जरूर, ठीक है, ब्रेक इवन कर देगा मेरे हिसाब से। तो 1:2 में एक अलग खुशी है, कम बार आप मरवाते हो अपने जल्दी चलते ट्रेड्स को, और बड़ा टारगेट की अलग खुशी, कई बार दुख लेना पड़ता है, लेकिन अरे 0 हो गया, कई बार बड़ा पैसा मिलता है, ठीक। दोबारा ट्रेड कहाँ बना, यहाँ पे बना, ये भी बढ़िया ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड है। यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे अगर तुम स्टॉप लॉस में कंजूसी करोगे तो स्टॉप लॉस उड़ाएगा ही, और ये उड़ेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो भाई, देखो अब मैं तुमको बोलता ना नहीं सब में टारगेट है, ये स्टॉप लॉस था भाई, मैं मेरे को लेना पड़ता, क्योंकि मैं डेफिनेटली इतने ऊपर रखूंगा तो ज्यादा बड़ा हो जाता स्टॉप लॉस, $12-13 का, तो मैं ग्रीन के ऊपर रखता और मेरा एसएल हिट होता। कोई बात नहीं, अगर एसएल हिट नहीं होगा ऐसा सोचोगे तो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, तो टेक द एसएल, इट्स ओके। दोबारा रीटेस्ट, अगर एक बार एसएल हिट हुआ ना, 2 बार एसएल हिट हो तो दिन बंद कर दो, एक ही एसएल हिट हुआ अपना, दोबारा रिकवर करा दिया ना इस वाले ट्रेड ने अपने को, ये ट्रेड अपने को रिकवर कराएगा। और लिक्विडिटी तक का टारगेट लोगे तो भाई यहाँ पे 2 तरीके की दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, बॉडी वाइज यहाँ दिख रही है, दोनों केसेस में तगड़ा पैसा बन रहा है। ये देखो इस केस में भी अपना रिस्क रिवॉर्ड बैंकर बढ़िया 1:3 बन रहा है, ये केस में अपने रिस्क रिवॉर्ड 4 बन रहा है। अगर हम कैंडल टू कैंडल ट्रेल करेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ट्रिपल टॉप बॉटम भी दिखा दिया, ऑर्डर ब्लॉक भी दिखा दिया। अब सेशन हाई लो पे चलते हैं। सेशन हाई लो कैसे निकालेंगे, इंडिकेटर लगाएंगे अपन, करंट डे पे आ जाते हैं, इंडिकेटर पे जाएंगे, सेशंस लिखेंगे, सेशंस, ठीक है। सेशंस आपको लक्स एल्गो वाला भी दिख रहा है, लंदन, मेरे को लगता है ये वाला ले लेना चाहिए, लक्स एल्गो वाला इजी। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सेटिंग पे गेम खेलना पड़ेगा अपन को, तो लोड हो रहा है तो अपने आप सेशन मार्क हो गए, कुछ नहीं करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे वो सेशन आपने 3 सुने होंगे, बट इसमें 4 मिलेंगे, सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, 4 दिख रहे हैं आपको, है ना। तो आपको क्या देखना है, मार्केट किसी सेशन के हाई का स्वीप कर दे। यहां हुआ क्या, आगे नहीं हुआ, ठीक है, यहां हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है, इसका हाई था, फिर ये इसका हाई है, एक बार भी स्वीप नहीं हुआ यहाँ पे हाई, एक बार भी। लो स्वीप हुआ गया यहाँ पे ये लो है, यहाँ पे स्वीप हुआ, ठीक है, यहाँ पे लो स्वीप हो गया, चॉप हो गया लो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लॉस हो गया, ठीक है। आओ ऐसे करके अपन को एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। आओ थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सेशन ब्रेक भी चालू है, ओके, ये टोक्यो सेशन है, लेफ्ट राइट, ओके। अगर अपन टोक्यो का हाई मार्क, ये लंदन है, न्यूयॉर्क में ट्रेड करना है, फॉर मैक्सिमम लोग को न्यूयॉर्क में ट्रेड करना होता है, तो अपन न्यूयॉर्क में जब ट्रेड करने जा रहे हैं तो अपन को मार्क करना पड़ेगा कौन कौन से सेशन। देखो सबसे अच्छा ना, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, जब ओवरलैप हो जाते 2 सेशन, ऐसे तो देखो रोज ट्रेड बनेगा ना, रोज कुछ ना कुछ होगा, तो विन रेट नहीं मिलेगा। जब कभी भी 2 सेशन ओवरलैप हो जाते हैं तो वो बेस्ट, जैसे यहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप कर गए हैं, तो उसके अगले यानी मॉर्निंग में कल ट्रेड मिलेगा क्या। अगर यहाँ पे मार्केट, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये दोनों ओवरलैप कर गए, अगर यहाँ पे मैंने लाइन खींची, अगर प्राइस को तो अच्छा ट्रेड बन सकता था। तो यहाँ पे तो ओवरलैप एग्जाम्पल ढूंढते आ जाओ, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिडनी और टोक्यो ओवरलैप हुआ है फॉर एग्जाम्पल, या लाइन डालो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, देखो देखो मिल गया ट्रेड, एक बार में मिल गया। देखो यहाँ पे मैंने लाइन जो डाली, मार्केट जैसे उस लाइन पे आया, मैं यहाँ बाय किया, यहाँ पे ये दिख रहा है, सबको डिलीट कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखो ओवरलैप सेशंस थे, मैंने लाइन मार दी। अब देखो जैसे ही मेरे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे अगर एंट्री मिलेगी, ये मार्केट आया, देखो क्लोज दे दिया ऊपर, दिस इज माय बाय ट्रेड। ये तो मेरे को लाइव ट्रेड में मेरे को यहाँ बाय कर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं लेट बाय किया, स्टॉप लॉस डाला मैंने यहाँ पे, मिल गया 1:2 अपन को, 1:2 मिल गया, दैट्स इट, वी हैव 1:2 नाउ, दैट्स 1:2 पे ही रेजिस्टेंस था, तो 1:2 ट्रेड बनेगा। तो कभी भी आपको एक ही बेसिक इंडिकेटर, क्या नाम है इंडिकेटर का, सेशंस लिखोगे, सेशंस, तो बहुत सारे आएंगे, इंडिकेटर पे जाके सेशंस लिखना है आपको। तो लक्स एल्गो वाले जिसमें 38,000 लाइक है, इंडिकेटर यूज कर लो, तो अपने हाथ से बना सकते हो, क्यों बनाओगे, टेक्नोलॉजी है। तो देखो ओवरलैप वाला एग्जांपल, और देखते हैं का जगह ओवरलैप कुछ मिलता है क्या अपन को, यहाँ कहीं मिला नहीं, यहाँ कहीं मिला नहीं, जब यहाँ मिल गया मेरे को, बट यहाँ पे प्राइस आया नहीं,
प्राइस देखो यार गाइस, ये देखो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। ये देखो यहाँ पे मिल गया सिडनी टोक्यो ओवरलैप, लाइन खींच रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ मैं, खींच दी मैंने। देखो जब आएगा तब आएगा, बना के रखे ले। देखो आया, क्या बढ़िया डायरेक्शन है कि रिवर्सल ट्रेडर हूं मैं वैसे भी, मार्केट उसको परफेक्ट टच किया है वहां पे। ये देखो क्या बात है भाई। मैं वहां पे आया, इसको शॉर्ट किया, आने के बाद मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस $12 आ रहा था, तो ठीक है $13 किया, लिक्विडिटी तक ट्राई करूंगा तो 1:3 आई एम मेकिंग $50, 500 पिप्स। ठीक है, नहीं बन पाएगा भाई, मैं होल्ड नहीं कर पाता, तो 2 ले लो कम से कम। ये देखो तो ये पावरफुल होते हैं सेशंस। तो मैंने आज आपको एग्जाम्पल भी दिए और वापस ले आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना था अपन को, ट्रिपल टॉप पे ही ट्रेडिंग करनी है अगर, क्योंकि लिमिटेड पे रिटेल ट्रेडर है, लिमिटेड पैसा है, ज्यादा पैसा तो जो करना है करो, लिमिटेड पैसा है तो ट्रिपल टॉप ट्रेडिंग करेंगे। ओके, ऑर्डर ब्लॉक बताया मैंने, बढ़िया एग्जाम, डोंट केयर अबाउट फेयर वैल्यू गैप। आज के बाद भाड़ में गया FVG, ओनली ऑर्डर ब्लॉक सेशन, दिन भर ट्रेडिंग करोगे मजा। ओवरलैप, किसी के भी कोई भी ओवरलैप हो जाए मैटर नहीं, लाइन खींच के रखो, कभी ना कभी तो आएगा मार्केट स्ट्रॉन्ग। डन, वेट फॉर रिएक्शन, यू नो व्हाट काइंड ऑफ कैंडल यू वांट, रिजेक्शन की पावर, और सारी बोरिंग कैंडल अवॉइड करनी है, बोरिंग कैंडल्स को अवॉइड करना है। तो भाई आई होप अपन 2 चीजों पे तो बढ़िया से अपन ने तैयारी कर ली। हमारे पास आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी बढ़िया वाली क्रिएट हो गई यहाँ पे, हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई हमको। ये भी चाहिए तो फोटोज ले लो, आपकी मर्जी। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशंस। भाई देखो, मैं भी बैठ के टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा था, सुपीरियर लॉकडाउन है यहाँ पे, मैं चाहे एक्सनेस ले लो, दोनों में ये चीज़ है, मार्केट अभी बंद है। जब मैं बिटकॉइन पे आया, बिटकॉइन की कैलकुलेशन मान लो नहीं पता आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं कैलकुलेशन नहीं पता भाई, आप आओ रिस्क लेटर फॉर्म पे उठाओ यार, सीधे डालो कि तुम क्या कर, पहले यहाँ पे ना डिसाइड करना पड़ता है बाय की सेल। अपन बाय कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो स्टॉप लॉस का पहले डालना पड़ेगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ डालूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे को यहाँ पे अगर रिस्क करना है $375 का, जो तुमको मनो, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए क्वांटिटी गिन दिया, बाय कर दो, बाय हो गया। तो भाई देखो क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि वीकेंड है, इसलिए मार्केट में इतना स्प्रेड लग गया, नहीं तो थोड़ा कम लगता। तो देखो मैंने बाय कर लिया। अभी मेरे को, मेरे सबसे देखो, सबसे ज्यादा जो दिल धड़धड़ होता है, धक धक होता है आप लोग का, क्यों होता है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता रिस्क कितना लेना है, क्या लेना है। ये टेक्नोलॉजी यूज करो, रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म यूज किए बिना ट्रेडिंग मत करो। और तुमको पता है तुम्हारा रिस्क 375 का, तो टीपी लेके जाओ और भाई उसका डबल या उसका 1.5 करो मिनिमम। और बिटकॉइन के केस में तो थोड़ा ज्यादा ही रखो, किस्मत से बड़ा ट्रेड भी मिल जाता है अपन लोगों को, ठीक है। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट, और आपको यहाँ पे कैसे करना है समझ में आ गया। चलो इसको कट कर देते, ट्रेड को क्लोज कर देते पोजीशन। तो कैलकुलेशन पिप क्या होता है, क्या कोई मतलब की जरूरत की बात नहीं, अब सीधे उठो, आप आओ, सुपीरियर या एक्सनेस दोनों में एक रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म मिलता है, और उनको यूज करो और बस खत्म कहानी, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे अपन रूल्स पे, बट जस्ट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू, आर यू एंजॉइंग द क्लास? मजा आ रहा है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है, घुस रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को? फैंटास्टिक, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर मजा आ रहा है तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि नोट्स भी बना रहे हो आप लोग, आई होप सो, और आपको समझ में आने लग जा रहा है। क्योंकि ये मेरा जो फ्लो है ना, मैं YouTube पे दिखाई नहीं सकता। मेरा YouTube पे ऐसा फ्लो कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, ये तो सिर्फ इसमें आता है, क्या बोलते हैं, जूम पे आ पाता है इस तरीके का। और ये रिकॉर्डेड कोर्स मैं आपको एक बार मौका दूंगा, YouTube पे डालूंगा, और डालने के बाद फिर मैं तुमको दोबारा नहीं डालूंगा, ताकि YouTube वाले भी, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को जूम अटेंड करना है। जूम करना है, सिंपल लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, और उसको आप क्लिक करके अपना या तो एक्सनेस में जुपीए में अकाउंट खोलो, मार्केट जींस VIP ट्रेड भी दूंगा, ये क्लासेस भी दूंगा, ठीक है। ओके, हमने मिस कर दिया PDL PDH, उस पे आ जाते हैं, निफ्टी पे आ रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है। चलो अब मैं बंद कर रहा हूं आपका ये Q&A का टाइम दूंगा, आप लोग तब Q&A कर सकते हो, ठीक है। और Q&A काट दूंगा यूट्यूब वाले वीडियो से, क्योंकि वो आप लोग कमेंट में पूछ लेना मेरे को, मिस हो गया रिकॉर्डेड प्लीज श्योर, वन टाइम आई विल पोस्ट ऑन यूट्यूब, इसके बाद ऐसी क्लासेस मैं नहीं डालूंगा यूट्यूब पे, तो भाई लाइव ही अटेंड करना, टाइम पे अटेंड करना। चलो ओके, एक चीज मिस कर गए, अच्छा हुआ कमेंट खोल दिया था, CDL CDH मिस कर गया, सेशन तो पढ़ा दिया, तो CDL CDH को तुरंत कर लेते हैं कवर। CDL CDH कवर करने के लिए ये काम आएगा सिर्फ निफ्टी या स्टॉक्स के। निफ्टी पे चलते हैं। इफ आई हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम जीरो विदाउट टीम, निफ्टी और स्टॉक मार्केट में मैं लेफ्ट साइड वाला ट्रेडर बनूंगा, यहां ट्रैप पे ट्रेड नहीं करूंगा, यहां पे मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा और रीटेस्ट पे ट्रेड करूंगा, सच बता रहा हूं मैं, ज्यादा अच्छा विन रेट मिलेगा आप लोगों को, करके देख लेना। अभी चेक कर लेते हैं, आ जाओ अभी चेक कर लेते हैं। बस हमको क्या है, एक सेशन ब्रेक ओपन करना पड़ेगा। अब देखो दो कहानी है, तुम एकदम अर्ली मॉर्निंग आ गए, अर्ली मॉर्निंग आ गए मतलब कितने बजे, 9:15 पे। करंट डे के लेवल्स तो मिलेंगे नहीं, प्रीवियस डे के मिलेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो होने को चारों इंपॉर्टेंट है, हाई लो ओपन क्लोज। हाई लो पे गेम खेलते हैं, ठीक है, दिस इज माई हाई, दिस माई हाई, मेरा रेजिस्टेंस क्लियर है मेरे को, ठीक है। अब यहां पे ये पॉइंट पे तो
मार्केट ऑलरेडी मुंह पे बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी मार्केट खुलता है, एक भी कैंडल नहीं बनी, मैं कैसे जज कर लूं? तो भाई देखो यहाँ पे ये लेवल कैसा है, ट्रैप लेवल अच्छा है। नहीं अगर मान लो प्राइस यहां होता, कहां होता, ये ट्रैप लेवल अच्छा है। नहीं तो अगर ये प्राइस यहां होता तो मैं मार्केट को खुलने देता। मार्केट ब्रेकआउट करना है तो ब्रेकआउट का सिंपल रूल है, मार्केट प्रेजेंट टेंस में मार्केट टच करेगा और छोटा सा पुल बैक लेगा और फोड़ेगा, यही मेरे को बाइंग करनी है, ये मेरा बाय है। डायरेक्ट बाय कभी नहीं करना है, ठीक है। और फिर रीटेस्ट तो बाय कर ही सकते हैं, लेकिन कभी डायरेक्ट बाय नहीं करना है, भले अपॉर्चुनिटी में ब्रेकआउट ट्रेडर का। तो यहां पे मैं ट्रैप का ही प्लान करूंगा। तो आप देखोगे यहां पे मार्केट गया और बढ़िया वाला ट्रैप कैंडल बना दिया, क्लोज हो गया अंदर, क्या सोचना। और यहाँ पे डालना पड़ेगा स्टॉप लॉस, मेरे को डालना पड़ेगा अपन को इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर, ठीक है। और अपन को रिस्क रिवॉर्ड बनाना पड़ेगा 1:2 का, 1:1.5 का। चलो ये लिक्विडिटी यहाँ तक है तो ये प्लान करते हैं। पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, नहीं गया, ऐसे लेट हो जाएगा यहाँ पे। ये तो गया, अब ऑप्शन थीटा डी का ही मार लेगा इस दिन, तो बेकार दिन हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये दिन तो गया, और एग्जाम्पल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ब्रेकआउट वाले एग्जाम्पल निकालते, चलो चलो ठीक है। मैं आपको सिखा रहा था प्रीवियस डे हाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे हाई कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं, ओके। एक करंट डे हाई का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अगर मैं मान लो 10 बजे आया, 10 बजे, जब 10 बजे मैं मार्केट में आऊँगा, 10 कहाँ बज रहा है, 10 बजे आया, 10 तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिन का करंट डे हाई और लो मार्क करूँगा। ये मेरा करंट डे हाई है, मार्क कर लिया, ये मेरा करंट डे लो है। और मैंने क्या बोला, कौन सी वाली ट्रेडिंग मेरे को ज़्यादा पसंद है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मार्केट प्रेजेंट टेंस में आएगा, बार बार टच कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, फोड़ दे रहा है, भाई बाइंग करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ बाइंग करोगे, आप यहाँ बाइंग करके स्टॉप लॉस डालोगे। यहाँ पे कहाँ स्टॉप लॉस डालोगे, आप स्टॉप लॉस डालोगे ये 2 कैंडल के लो के नीचे, थोड़ा सा स्पेस दे दो, तो ऐसा। और ये देखो आपको मिल गया यहाँ पे बढ़िया वाला टारगेट, बड़ा निफ्टी में भी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने करंट डे हाई का भी यूज़ किया। प्रीवियस थोड़ा रैंडम डे पे चलते हैं, थोड़ा रैंडम डे पे चलते हैं, थोड़ा रैंडम डे कहाँ गया, ओके। ये वो दिन है। तो आप लोग देखे होंगे ट्रेड लॉजिक सीरीज में भी बहुत बार आपने देखा होगा, ये एक निफ्टी का दिन का हाई है अपना, मान लो निफ्टी है किसी भी स्टॉक का, है ना, हाई है, ये अपने प्रीवियस डे का लो है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ खुल रहा है भाई, अगर मार्केट सीधे ऊपर खुलता है ना, तो ओपनिंग रेंज जो पहली कैंडल, अगर उसमें दम होता है ना, उस 1 या 2-3 कैंडल में अपन स्ट्रेट ब्रेकआउट लेते हैं। यहाँ पहली कैंडल बेकार बनी, कचरा कैंडल है, दूसरी कैंडल अच्छी बनी, दूसरी कैंडल कभी भी मार्केट रेंज के ऊपर खुले और 1-2 कैंडल में यानी 9:30 तक अगर कुछ अच्छा मूव दे दे, स्टॉप लॉस डालो 30 रुपए का, ये देखो मिल गया अपन को अच्छा वाला मूव। और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव मिलेगा क्योंकि बिग कैंडल बनी। तो इस तरीके से करंट डे हाई लेकर ट्रिक करना है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे, ट्रिपल टॉप बॉटम, ऑर्डर ब्लॉक, सेशन हाई लो या फिर करंट डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, उस पर आपको मैंने वो बता दिया। वेट फॉर रिएक्शन बता दिया, आइडेंटिटी अपन ने सेट कर ली है, कैलकुलेशन में दिखा दी। कैलकुलेशन आपको लेमन में करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन सिंपल है, नए ट्रेडर को 1 लॉट पे ट्रेडिंग करनी है और बाकी लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी निफ्टी की, वो ब्रोकर में आपको जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट खत्म। रूल्स, फटाफट रूल्स पे चलते। तो कुछ जो सबसे डिजास्ट्रस रूल्स हैं इस दुनिया के, रूल्स पे आ जाते हैं, चलो फटाफट। रूल्स कौन कौन से अपन को फॉलो करने हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस जो हैं अपन को ब्रोकर पे करनी है, लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशंस ऑन द ब्रोकर, डिलीटिंग इट। रूल्स देखो, मैं रूल्स बोलोगे ना तो इसी आईपैड का पेज नंबर 1 दिख रहा है, फिर पेज नंबर 58 आईपैड में, मेरे जो कोर्स में पढ़ाई करता था, कम से कम 15 पेज होंगे इस आईपैड के, शुरू के 15 से 20, 10 से 15 तो कम से कम रूल्स ही रूल्स लिखे हैं। दिखा दूं क्या, दिखा दूं अभी दिखा दूंगा तो बाद में क्या दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाता। मैं सीधे ना अपने माइंड से मेरा एक्सपीरियंस यूज करके मैं आपको ऐसे रूल्स बताता हूँ। चलो बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो लोगों को डिस्ट्रॉय करता है, लोगों को बर्बाद कर देता है, वो है इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन। मैं आपको एकदम साइकोलॉजिकली, ये साइकोलॉजी की क्लास चालू हो गई है, वो है इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन। ये दोनों से आता है, प्रॉफिट और लॉस, मतलब तुम खुश नहीं हो रहे हो। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन ये हर लेवल पे बन रहा है। देखो, जब तुम्हारा लॉस हुआ तब भी बन रहा है, जब तुम्हारा ब्रेक इवन हुआ तब भी तुमको मिल रहा है, जब तुम्हारा प्रॉफिट हुआ तब भी तुमको मिल रहा है। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, नो क्लैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, लॉस हुआ पेन फील होता है, पेन फील होता है, मन करता है कि मैं लॉस जल्दी रिकवर कर लूँ, ये लॉस मैं अभी रिकवर कर लूँ, मुझे खराब लग रहा है। और वो रीजन से हर बार अपन यहाँ पे एक साइकिल पे फंसेंगे जिसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग की, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग या प्लस मिस कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन। पॉइंट नंबर 3 मिस कर दोगे आप लोग। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 को इज्जत क्यों है,
ये इतना बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देख लो ना, आप मिस करोगे क्या, करते हैं क्या, करते ना हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और नो कैलकुलेशन, वी ओवर लेवरेज, वी ओवर साइज, वी डू एवरीथिंग रॉन्ग। यहाँ पे साफ लिख रहा हूं मैं, नो कैलकुलेशन, पॉइंट नंबर 3 अपन उसको मिस कर देते हैं। तो जैसे ही अपन ये चीज चालू करते हैं, बिकॉज ऑफ द पेन we blow our account or we lose a bigger portion of our money and we always are feeling pain after that, yes or no? तो कभी सॉल्यूशन पे आएंगे, पहले सब करेंगे ब्रेक इवन। ब्रेक इवन में क्या होता है, यहां तो आदमी क्या बोलता है, पैसा नहीं खराब हुआ लोगों का, फिर क्यों पेन हो रहा है? यहां पेन हो रहा है कि अबे देखा था प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट आया और मिस हो गया, डाउट, यहां पे सेल्फ डाउट आ जाएगा, मैं गलत किया क्या, बुक कर लेना चाहिए था, अभी प्रॉफिट चल रहा था, फिर मैंने मिस कर दिया। कई इस ब्रेक इवन में क्या होता है, पैसा देखा अपन ने डिसाइड किया था ब्रेक इवन करना है 50% के बाद, फिर गलत हो गया यार, ये पिछले लाइफ देख लो, मेरा पिछला लाइफ फ्राइडे को $4-5 या 4-5 लाख रुपए के बाद अपन ने ब्रेक इवन किया है, उसको भी $1,000 $2,000 लॉस हुआ होगा। मैं डाउट करने बैठूं मेरे को, तो फिर मैं बर्बाद हो गया। मैं क्लियर हूं, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं बता रहा हूं आपको, सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। सेल्फ डाउट होता है ब्रेक इवन के बाद, कर लेना। तो क्या हुआ, एक ट्रेड और ले लेता हूं, सेम साइकिल। प्रॉफिट के बाद क्या होता है सर, प्रॉफिट के बाद होता है गाइस यूफोरिया, यानी अलग लेवल की खुशी, यानी कि अब आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये अनीश क्या बताएगा, ये बूमिंग बुल्स कौन है, ये कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ये इधर जाएगा उधर जाएगा, और 2-4 बार चल भी जाता है बात इन लोग का, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग, दैट्स इट गाइस। 100 psychological rules boiled into one. Only because of emotional roller coaster, emotional dissatisfaction, or overconfidence, or self-doubt, or pain, you are doing this and this and this, and you skip point number 3, no calculation. You break your rules, so you have to make rules कि मैं 2 ट्रेड के 2 स्टॉप लॉस के ऊपर, या कैलकुलेट कर लो 3 या 1, आपकी मर्जी, 2 स्टॉप लॉस, 1 स्टॉप लॉस, 3 का आप अभी सोच लो। ट्रेड नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, कैलकुलेशन मैंने कहा मंत्र है ये 4 पॉइंट का, बिल्कुल मिस नहीं करूंगा कैलकुलेशन, मतलब नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्लियर हो गया, मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, बस दैट्स इट। सॉल्यूशन इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं, इसका बहुत सिंपल वर्ड में सॉल्यूशन है क्लैरिटी। अपने आप से एक मीटिंग करो, अपने आप से एक बात करो। पैसा चाहिए तुम लोगों की, मजा चाहिए, बोलो यू वांट टू मेक मनी और यू वांट फन, कमेंट करो, ठीक है। एक जेन्युइन सीरियस ट्रेडर पैसा ही बोलेगा, जिसको मजाक के मूड में कोई फन बोल ले, जैसी मर्जी आपकी। आपका कमेंट आपका स्टैंडर्ड दिखाता है, आपकी सोच दिखाता है, और किसी की नहीं दिखाता, याद रखना। तो पैसा चाहिए सब लोगों को, बट रियलिटी में फन ढूंढ रहे हो आप लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बोल तो पैसा रहे हो, बोल तो पैसा रहे हो, लेकिन रियलिटी में हर किसी को पता है एक्साइटमेंट चाहिए, मजाक नहीं करो। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में ना डोपामीन नाम का चीज होता है, अभी बुक पढ़ रहा था मैं, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना का जो मजा है, डोपामीन है, वही प्रॉब्लम है। तो देखो भाई, आप लोग आज चूज कर लो, पैसा चाहिए या एक्साइटमेंट चाहिए, और जैसे ही आप चूज कर लोगे, मेरे को एक्साइटमेंट चाहिए या पैसा, पैसा चाहिए मेरे को, ऑब्वियस सी बात है। जिंदगी का 1 साल कम से कम ट्रेडिंग में पैसा कमाने कितना है, ये क्लास के बाद आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप फिर भी लॉस करोगे, पता है क्यों? क्योंकि तुम एक्साइटमेंट की तरफ चले जाओगे, बिकॉज ऑफ हैबिट, बिकॉज ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरल पैथवेज जो तुम्हारे दिमाग के में। अब यहां पे काम आता है तुम्हारा चौथा क्वाड्रेंट, लाइफ मैनेजमेंट वाला, जो अभी तक मैंने लिखा ही नहीं था। मैं पढ़ाऊंगा तो 4 क्वाड्रेंट बोलता था हमेशा अपने क्लास में, 4 क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट भाई। इसीलिए मेडिटेशन करना पड़ता है, इसीलिए अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ती है, इसीलिए पॉजिटिव रहना पड़ता है, इसीलिए फोकस रहना। नहीं मेरे को रुकना है तो भी नहीं रुक पाओगे, फिर जब गलत कर दोगे तो खुद पे गिल्टी आएगा, गुस्सा आएगा, ओवर ट्रेड करके अकाउंट ब्लॉक कर दोगे। ये साइकिल है, लूप चलता जाता है ट्रेडर का। तो आई होप मैं यहाँ पे आप लोगों को मस्त वाला आपको मैं क्लास दिया अभी तक, जहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी भी बता दिया, हल्का सा रिस्क मैनेजमेंट भी बता दिया, बच्चों टाइप स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना नहीं बताया, सही बात है। और वो तो क्योंकि मैं अलग बेसिक क्लास से पढ़ाऊंगा, बट जितने भी नॉर्मल लेवल के ट्रेडर हैं, आपको मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, रिलेटेड टू टेक्निकल्स, रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी, योर साइकोलॉजी, एवरीथिंग। सो मजा आया आप लोगों को? हाउ वाज द क्लास? और YouTube पे अगर आपको अटेंड, अगली बार से ऐसा वीडियो YouTube पे नहीं आएगा, तो मेक श्योर कि आप लोग ज्वाइन करके रखो और Zoom पे आओ, ठीक है। चलो अब मैं इनके साथ Q&A करूंगा, आपके साथ कमेंट में करूंगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। और सारा स्टेप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज्वाइन कर लेना। तो आई होप तुमको मजा आया होगा। और एक काम करेंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तुम कमेंट करो, सबसे पहले अपना अटेंडेंस लगाओ, अपना नाम डालो, अपना सिटी डालो, और फटाक से, उतना कोई सवाल नहीं, अटेंडेंस लगा के निकल जाओ।
और सवाल है तो डालो, मेरी टीम बैठ करके पूरे क्वेश्चंस का आंसर करेगी और मैं भी उसमें इन्वॉल्व होकर आंसर करूंगा अगर कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, अब रही बात ऐसा वाला दोबारा क्लास नहीं आने वाला, अब आएगा सीधे के सीधे लाइव में जूम क्लास। तो उसके लिए क्या करो, टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट वहां आता है क्योंकि कितने बजे क्या वो दुनियादारी। और उसके लिए तुमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जूम का, उसको क्लिक करो, वहां पे आपको मांगेगा एक्सनेस या जुपिरियर का लिंक। तो अकाउंट का लिंक है नीचे, दोनों में से जो ओपन, इंडिया के बाहर हो एक्सनेस बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, ओपन कर लो। जुपिरियर इंडियन वाले लोग के लिए बढ़िया काम कर रहा है, वो यूज कर सकते हो और आ जाओ। ठीक है, अब एक देखो, मजा आया क्या वीडियो में, ये बताओ भाई, अटेंडेंस के साथ ये बता दो कम से कम अपना नाम के साथ, मजा आया कि नहीं, और कितना मजा आया। मजा आया तो लाइक का टारगेट करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 का। 10,000 लाइक इस वीडियो पे आएंगे तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरी मेहनत जो मैंने यहां की, लेकिन मैंने तुमको भी दे दिया यूट्यूब पे, वो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, 10,000 लाइक का टारगेट करते हैं। और एक चीज, आई थिंक ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट फॉर्म पे ट्रेडिंग नॉलेज का वीडियो था, तो ये सब लोग डिजर्व करते, तो शेयर कर देना अपने सारे भाई लोग के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।